हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ओके, तो हमारा चल रहा था चैप्टर 8 मोशन, और हमने अब तक पढ़ लिया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक हमने अपने टॉपिक कवर कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले लास्ट वीडियो देख लें। और अब इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्पीड। स्पीड क्या होता है? It is distance traveled by the object in unit time. ओके, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी टाइम इंटरवल के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करता है। ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 यूनिट टाइम के अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे बोलते हैं हम स्पीड। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि इसके साथ में डायरेक्शन हम शो नहीं करते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते हैं। ओके, इट एंड इट्स यूनिट, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम को हम डिनोट करते हैं सेकेंड में इन SI यूनिट्स। ओके, ऐसे तो डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और टाइम को आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड में, बट SI यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है, तो उसकी वो डिस्टेंस ट्रेवल करने की कोई स्पीड होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो वो स्पीड 0 भी नहीं होगी। ठीक है, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -1। ओके, जब एस नीचे हो तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो इसकी पावर -1 हो जाती है। ठीक है, मतलब कि मान लो कि आप अपने घर से स्कूल तक गए। ओके, यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 मीटर। ओके, आपने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी 2 सेकेंड्स में। ओके, तो क्या हो गया? आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, कितनी है डिस्टेंस? तो स्पीड कितनी होगी आपकी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 मीटर से आपने डिस्टेंस ट्रेवल की बाय टाइम। टाइम इज 2 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर हो गया, ये सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड। तो कितना आ गया? इसको इससे कट करोगे 5, तो आपका स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ओके, सेम स्पीड की भी यही थी, इन यूनिट टाइम। ओके, इन द गिवन डायरेक्शन। उसमें डायरेक्शन नहीं था, उसमें था वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें बोला इन गिवन डायरेक्शन, मीन्स डायरेक्शन का हमने जिक्र कर दिया, मतलब कि ये एक कौन सी क्वांटिटी हो गई है? वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। ओके, और अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो हम क्या कहेंगे? सेम स्पीड की डेफिनेशन है बट डायरेक्शन साथ में लगाई गई है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ही होती है इन डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब कि किसी एक डायरेक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। होती तो स्पीड ही है बट किसी एक डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो ओके, और डायरेक्शन के साथ जब हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तब वो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाता है वो? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तब वो डिस्टेंस नहीं होता है, तब वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। अगर लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके उसे देखें। ठीक है, समझने में ज़्यादा ईजी होगा। ओके, तो वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो इसका क्या डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? मीटर में ही होता है, टाइम सेकंड में ही होता है। सेम यूनिट इसकी है मीटर पर सेकंड। ओके, उसमें था कि स्पीड क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव ही होती है, कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होती है। बट इसके अंदर क्या है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, सेम एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो जब ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो होगा, ओके, माइनस डिस्प्लेसमेंट मीन्स माइनस वेलोसिटी हो गया ना। अगर -2/1 करोगे तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी अपनी? आपकी -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी ना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है
वेलोसिटी भी आपकी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी आपकी जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन्स आप खूब घूम फिर के आ गए वापस इनिशियल पॉइंट पर ही, घूम फिर कर वापस इनिशियल पॉइंट पर ही आ गए, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ओके, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो गई है, जीरो। ओके, बट स्पीड आपकी आप बता सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। ओके, वो जीरो नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा अगर आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है तो। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। क्या होता है, हमने स्पीड तो पढ़ लिया बट ये एवरेज स्पीड क्या है, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके, स्पीड था डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। ओके, ये क्या है, एवरेज मीन्स किसी खूब सारी वैल्यूज़ का हम एक मीन वैल्यू ले, ठीक है, या हम एक पॉइंट ले जिससे कि हम उन सबको रिप्रेजेंट कर सकें। मतलब कि जैसे यहाँ पे 2 मीटर, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, 5 एंड 6, अगर इनके लिए हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एवरेज से। ओके, इनका एवरेज लेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करिए बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे कि इसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया 1 घंटे में, 3 किलोमीटर 2 घंटे में, 4 किलोमीटर 1 आवर में, एंड 5 किलोमीटर इसने 1 आवर में, एंड 6 किलोमीटर 2 आवर में ट्रैवल किया है। तो इसकी स्पीड अलग अलग होगी ना, ये स्पीड अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये सब सारी स्पीड्स हैं अलग अलग। तो हम एवरेज ले लें इनका, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ओके, ठीक है, 4 + 5 + 6 ये होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। और टोटल टाइम कितना लिया इसने, 1 2 1 2 1, कितना हो गया, 1 + 2 + 1 + 1 + 2। ओके, हमें कोई मतलब नहीं कि किस डिस्टेंस को कितने टाइम में इसने कवर किया। ओके, हम डायरेक्टली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन में टाइम कितना लिया है। ओके, ये क्या हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। स्पीड है तो यूनिट सेम ही रहेगी। ओके, अब करते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी गिवन टाइम के लिए। ओके, मतलब कि मैंने 5 घंटे के लिए देखा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी प्लस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, डिवाइडेड बाय 2। देखो, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ओके, किसी भी दो वैल्यूज़ का, जैसे ए है एंड बी है, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, वो किस लिए होता है, इनके मिडल की एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो वो अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम करते हैं a + b और इनको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इनकी मिडल वैल्यू आ जाती है। तो वही मिडल वैल्यू क्या होती है, एवरेज होता है इसका। ठीक है, इन दोनों का एवरेज होता है। तो इसमें क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ओके, जब उसने स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और जब वो फाइनली उसने वेलोसिटी बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते वो कहाँ तक पहुँच गया, 10 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच गया। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी, क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। ये आपको पूरे चैप्टर के, पूरी फिजिक्स के अंदर ये चीज़ काम आती है और आपको ये याद रखनी है। ओके,